Okay, so let us see the next question. Question is, find the value of acceleration of Mr. Bahadur so that the block A remains at rest, and given that mass of block A is 60 kg, mass of B, that is Bahadur, that is 10 kg, acceleration due to gravity 10 meter per second square, and pulley is ideal and surfaces are smooth. So what is the question actually? One ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन सिस्टम गिवन है, ये ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे प्लेस किया गया और सरफेसेस स्मूथ हैं। तो अगर सरफेस स्मूथ है, इस पे कोई ब्लॉक रखा जाएगा तो ये स्लाइड करने लगेगा। अब इस ब्लॉक को रोकने के लिए एक बंदा यहाँ पे है जो एक रोप से इस ब्लॉक को बांध के इसको पकड़ के हैंग कर रहा है। ठीक है, ये कोई बंदा है बहादुर, मिस्टर बहादुर इसका नाम ले लिया हमने यहाँ पे, मिस्टर बी, राइट। सो ये पुली फ्रिक्शनलेस है, आइडियल पुली कंसीडर किया गया है, मींस इस पे कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा और सरफेसेस भी फ्रिक्शनलेस गिवन है। सो इस मिस्टर बी का एक्सेलरेशन पूछा गया है कि कितने एक्सेलरेशन के साथ ये मूव करे जिससे ब्लॉक रेस्ट में आ जाए। सो पहले हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि मिस्टर बहादुर को एक्सेलरेशन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी इस ब्लॉक को रोकने के लिए। सो पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है इस सिस्टम के साथ, उसके बाद हमें पता चल पाएगा कि एक्सेलरेशन की क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। सो इसको समझने के लिए कि इस ब्लॉक का मोशन हो रहा है, अगर मोशन हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सो पहले ब्लॉक ए का फिर मिस्टर बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे हम। सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मिस्टर बहादुर आई एम ड्रॉइंग हियर। सो मिस्टर बहादुर का जो मास है दैट इज mb, उसकी वैल्यू गिवन है 10 kg, और इसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा होगा 10g का, बिकॉज व्हाट इज वेट, वेट इज m इंटू जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब चूंकि इन्होंने रोप को होल्ड कर रखा है, हैंग कर रहे हैं, तो रोप के अंदर टेंशन होगा। फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो रोप को ऐसे कट करेंगे और यहाँ पे टेंशन फोर्स अप्लाई कर देंगे, और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इतने ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ से अगर बैलेंसिंग अप्लाई करें हम, सो T इक्वल टू 10G के इक्वल आ जाएगा। कितना टेंशन डेवलप होगा, इनके वेट के इक्वल। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक, इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने। अब चूंकि टेंशन एक ही रस्सी में हर जगह सेम होता है, सो T यहां से कट करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। यहां पे नीचे इसका वेट एक्ट कर रहा है जो कि क्या है 60 इंटू जी, राइट। अब इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दूसरा अलोंग द प्लेन। सो अलोंग द प्लेन जो है 60G साइन 30 डिग्री, 60G साइन 30 डिग्री, और उसकी वैल्यू होती है 1/2, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 60G cos 30 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है √3/2, राइट। एंड यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। नाउ इस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होंगे, कोई मोशन नहीं हो रहा है, n इक्वल टू 60G √3/2 हो जाएगा। इस डायरेक्शन में देखते हैं, चूंकि T की वैल्यू आ चुकी है 10G, राइट, और यहाँ पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डिवाइड कर देंगे तो 30G आ जाएगा। मींस डाउन द प्लेन फोर्स ज्यादा एक्ट कर रहा है जो इसको होल्ड करने वाला फोर्स है। दैट मींस ये ब्लॉक मोशन करने लगेगा। ठीक है, ये ब्लॉक मोशन करने लगेगा और मिस्टर बहादुर के पास टास्क क्या है कि इस ब्लॉक को मूव नहीं करने देना है, राइट। सो अभी इनके पास कोई टेक्निक बची नहीं, क्योंकि इसका जितना वेट था मिस्टर बहादुर का इन्होंने सारा लगा दिया, फिर भी ब्लॉक नहीं रुक रहा है, ब्लॉक मोशन करने लगा, राइट। सो अब इनके पास कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि ये साइंस बहुत ज्यादा इनको पता नहीं है साइंस के बारे में। सो एक्चुअली द मैकेनिक्स क्लास of Ram sir was going on, so Mr. Bahadur attended that class, उन्होंने मैकेनिक्स की वो क्लास अटेंड की, तब इनको ये आइडिया मिला कि हम इस ब्लॉक को कैसे होल्ड कर सकते हैं। सो वहां पे ये एक्सप्लेन किया जा रहा था कि अगर ये किसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने लगे मिस्टर बी, सो इनका वेट इंक्रीज करने लगेगा। जैसे
वेट इंक्रीज करता है एंड वेट डिक्रीज करता है अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रही होती है। ये कॉन्सेप्ट हमें पता है, पहले स्टडी कर चुके हैं, राइट। तो ये आइडिया उस मैकेनिक्स की क्लास से इनको मिस्टर बहादुर को मिल गया। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं एक्सेलरेट करने लगूंगा अपवर्ड डायरेक्शन में तो हमारा वेट इंक्रीज कर जाएगा, और अगर वेट इंक्रीज करने लगेगा तो हम इस ब्लॉक को रोक सकते हैं, राइट। अब हमें उस वेट को इतना ही इंक्रीज करना है कि ये जस्ट इस फोर्स को बैलेंस कर ले जाए। अगर ज्यादा वेट इंक्रीज कर दिया तो इस ब्लॉक का मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो हमें एक लिमिट तक ही वेट को इंक्रीज करना है। तो लिमिट तक ही वेट को अगर इंक्रीज करना है तो एक्सेलरेशन वैल्यू एक लिमिट तक ही होनी चाहिए, ठीक है। और उस वैल्यू को कोई ए एज्यूम कर लेंगे हम, और उस कंडीशन पे इस पे नेट फोर्स 0 कर देंगे। मींस इस ब्लॉक का मोशन ना तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए ना तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा और एक्सेलरेशन की वो वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो अब ये हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, राइट। सो सपोज मिस्टर बहादुर इज एक्सेलरेटिंग विद ए एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये रस्सी को पकड़े और ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिए ए एक्सेलरेशन के साथ, राइट। सो हम इनका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मिस्टर बहादुर, राइट, बी। सो इन पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो mb इंटू जी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है तो 10g हो जाएगा, राइट। टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा थ्रेड में ऊपर की तरफ, राइट। और ये एक्सेलरेट कर रहे हैं, मींस यहाँ पे मोशन हो रहा है। एंड इफ देयर इज अ मोशन वी विल अप्लाई द न्यूटन सेकेंड लॉ F net इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन में नेट फोर्स, व्हाट विल बी नेट फोर्स, T माइनस 10g, बिकॉज नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा तभी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा। सो T माइनस 10g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मास, 10, क्योंकि मिस्टर बहादुर एक्सेलरेट कर रहे हैं। सो 10 इंटू a, राइट, 10 into a. This is equation 1. So we have two unknowns, t and a, right? But here we have single equation, so we cannot find the t and a value. So another equation is required. For that we will draw the free body diagram of block A, right? So second case में हम block A का free body diagram draw करेंगे. So FBD of A, करेक्ट। सो ए ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W नीचे एक्ट कर रहा होगा, उसकी वैल्यू होगी ma इंटू जी, राइट। ma की वैल्यू पता है 60। इसका कंपोनेंट लेंगे दो डायरेक्शन में और वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं 60g। सो क्या हो जाएगा 60g साइन 30 डिग्री, राइट। ये कंपोनेंट आएगा 60g cos 30 डिग्री, राइट। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा स्ट्रिंग में, राइट। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होंगे, सो यहाँ से n इक्वल टू 60g cos 30 डिग्री आ जाएगा, मीन्स n इक्वल टू 60g cos 30 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन, इस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे क्योंकि मोशन नहीं होना है। सो t इक्वल टू 60g साइन 30 डिग्री, राइट। वैल्यू पुट करेंगे 1/2, कैंसिल आउट हो जाएगा ये 60। सो 30g के इक्वल आ गया। दिस इज इक्वेशन 3, राइट। नाउ दिस इक्वेशन इज यूजलेस। इक्वेशन फर्स्ट and equation third is useful. From here we can put the value of t in equation first and we can get the acceleration value, right? Okay, so I am putting t equal to 30g in equation first. So 30g minus 10g equal to 10a, right? Now this is equal to 20g
equal to 10a. So from here we can get a equal to this will be cancelled out, a equal to 2g. Value of g is 10 meter per second square. That means a equal to 20 meter per second square, right? So to increase the weight of Mr. Bahadur, he should accelerate with the acceleration 20 meter per second square in upward direction. So ये रस्सी पकड़ के चढ़ना स्टार्ट कर देंगे, इनका वेट इंक्रीज हो जाएगा और इसका मोशन जो डाउन दी प्लेन हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा और इस तरीके से मिस्टर बहादुर इस ब्लॉक को रोकने में सफल हो गए, राइट? थैंक यू।